सो हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। सो एनीथिंग विच वी गेट फ्रॉम नेचर इज कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज। जो चीजें हमें नेचर से विदाउट एनी कॉस्ट पे हमें सब चीजें मिल रही है उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। तो यहाँ पे आप एक फोटो देख रहे हो, उसके अंदर आपको बहुत सी ऐसी चीजें दिख रही होंगी जिसमें से कुछ चीजें आप जानते हो, जैसे कि ये या फिर ये हो गया। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप जानते तो हो कि वो ऑक्टोपस है, ये लिजार्ड है, लेकिन ऐसे ये फूल है, लेकिन ये एक्चुअल में कहाँ पे होते हैं, ये कितने बड़े होते हैं या कौन सी जगह पे होते हैं, यू डोंट नो। सो शुरू करते हैं। वी सी मेनी थिंग्स ऑन द अर्थ। हम बहुत सी चीजें अर्थ के ऊपर देखते हैं। उसके अंदर वी कैन से कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हम बहुत ज्यादा फैमिलियर होते हैं, और कुछ ऐसी चीजें जो हम कभी जानते ही नहीं कि एग्जिस्ट करती होगी, तो कहाँ करती होगी एंड एवरीथिंग। तो हाउएवर जो चीजें हमें नेसेसरी नहीं है या फिर नेसेसरली वी डोंट नो अबाउट हिम, या हमें उनकी जरूरत ही नहीं पड़ती, तो उनको हम जानते नहीं है। We have learned to use some of the things that we are available, we can say that are available in nature. For example water। हम ऐसी चीजों के बारे में जानते हैं जैसे कि पानी हो गया। पानी नेचुरली अबंडेंटली अवेलेबल है। 71% वाटर हमारे अर्थ के ऊपर है, उसमें से पीने लायक कुछ पॉइंट में आता है। एंड उस चीज का जो हमें यूज करना है, कैसे करना है, वी ऑल नो। बट पानी तो बहुत है अर्थ के ऊपर, पीने लायक बस पॉइंट में आता है। अब हम देखते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में, लाइक द नेचुरल थिंग्स दैट मैन यूजेस आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, जो नेचुरल थिंग्स है जिसको मैन यूज करता है उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। ओके, एंड वी कैन से मैन फुलफिल हिज नीड्स। ओके, और मैन जो है अपनी नीड्स किससे फुलफिल करता है, इन्हीं सब रिसोर्सेज से करता है। ओके, साथ ही साथ जैसे हवा हो गई, वाटर हो गया, सॉइल हो गई, लैंड हो गया, मिनरल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। ये सब कुछ क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। मोस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर। कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जो नेचर के अंदर लिमिटेड है, एंड देयरफॉर दे आर इनवैल्यूएबल। जैसे कि वी कैन से हवा है, बहुत ज्यादा हवा हमें अवेलेबल है, प्लेंटी अमाउंट में हवा अवेलेबल है, एंड दिस रिसोर्स नेवर डिप्लीट्स। ये रिसोर्स कभी डिप्लीट नहीं होता। हाउएवर उसकी क्वालिटी चेंज हो सकती है। आप पहाड़ों में जाओ तो आपको अच्छी हवा मिलेगी, लेकिन आप किसी पॉल्यूटेड या फिर ट्रैफिक जैसी जगहों पे जाओगे, सिटीज में घूमोगे, तो आपको हवा अच्छी नहीं मिलेगी, बिकॉज इट इज पॉल्यूटेड, बिकॉज ऑफ वी कैन से लॉट्स ऑफ थिंग्स मैटर इन दैट केस। ओके, सो ऐसी चीजें जो वी कैन से अच्छी होती है, जैसे कि हवा है, वो अबंडेंस में है, लेकिन उसकी क्वालिटी मैटर करती है। वी नीड एयर फॉर वेरियस पर्पजेज, राइट फ्रॉम ब्रीथिंग टू बर्निंग। हमें हवा की जरूरत दो ऐसी चीजों के लिए पड़े, जैसे हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उसके लिए हमें चाहिए, ब्रीथिंग के लिए चाहिए। साथ ही साथ हवा हमें बर्निंग के लिए भी चाहिए, कोई आग वगैरह जलानी हो उसके लिए भी हमें हवा की जरूरत पड़ती है। ओके, वी यूज सम ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर दिस ऑल्सो। अब ये एग्रीकल्चर की बात है, ये फिशिंग है, साथ ही साथ वी कैन से कलेक्शन ऑफ हनी है। ये नेचुरली हमें इजीली सारी चीजें मिल जाती है। ड्राइंग वाटर, पानी भी मिल जाता है। ओके, ऑल्सो वी कैन गैदरिंग ऑफ गुड्स, वी कैन से वुड आपको जो है नेचुरली मिल जाता है। एग्रीकल्चर, मिट्टी, सॉइल हमें नेचुरली अवेलेबल है। फिश कलेक्ट करने के लिए फिशरमैन को फिश भी इजीली मिल जाती है। सो एवरीथिंग वी गेट फ्रॉम नेचर इज कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्सेस। हवा, ये वाइंड मिल जो है क्या करती है, हवा से क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी तैयार करती है। तो ये हवा भी हमें जो है नेचर ने दी है। साथ ही साथ हम यहाँ पे मास, वी कैन सी, इधर आइए, माइनिंग का वर्क होता है। तो माइनिंग में जो मिनरल्स है, ये मिनरल्स भी हमें नेचुरली मिले हैं। अ मैसन एट वर्क, वी कैन से, जो हम चीजें यूज करते हैं घर बनाने के लिए भी, तो ये सॉइल से बनी हुई ये सारी चीजें एग्जैक्टली कहां से आ रही है, नेचर से आ रही है। लकड़ी भी उसी से आ रही है। एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट पैन से हम जो सॉल्ट निकालते हैं, इट इज ऑल्सो गिवन टू अस बाय द नेचर। ये सारी चीजें हमें किसने प्रोवाइड की है, नेचर ने ही प्रोवाइड की है। कलेक्शन ऑफ रबर, लैटेक्स, ओके, उसके साथ ही गैदरिंग ऑफ रेजिन फ्रॉम ट्री, रेजिन को ट्री से निकालना, या फिर रबर का लैटेक्स वी कैन से
उसे रबर बनाने के लिए जो पेड़ से हम लैटेक्स निकालते हैं, ये सारी चीजें हमें किसने प्रोवाइड की है? नेचर ने ही प्रोवाइड की है। अब बोलिए, लाइक यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टेशन बाय अ पैक एनिमल दिखा रहा है और इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कि इसका यूज हम किसके लिए करते हैं, एवरीथिंग लाइक दैट। उसके बाद इन सम ऑफ द फिगर्स मैन इज शोन डूइंग डिफरेंट टास्क। कुछ फिगर्स के अंदर आपको दिखेगा मैन बहुत से टास्क कर रहा है। ईच ऑफ द टास्क इज रिलेटेड टू सम रिसोर्स। उसमें से बहुत सारे टैक्स जो है किसी ना किसी रिसोर्स से रिलेटेड होते हैं। और फिगर 8.2 आप देखोगे तो उस 8.2 फिगर को आपको मैं फिर से दिखा देता हूं। यहां पे आइए ऊपर इस साइड में। लेट्स सी, दिस इज 8.2 फिगर। इसके अंदर जो एग्रीकल्चर कर रहा है एक इंसान, एंड वी कैन से एग्रीकल्चर करते हुए यहाँ पे जो एक क्वेश्चन अराइज करता है आपका बुक। लेट्स सी दैट क्वेश्चन। फार्मर प्लग्स द सॉइल लेयर एंड मेक्स द लैंड कल्टिवेबल। फार्मर जो है सॉइल को प्लग करते पहले, उसके बाद वहां पे कल्टिवेबल सॉइल बनने के बाद वहां पे कल्टीवेशन होता है जमीन का। वहां पे डिफरेंट क्रॉप्स जो है ग्रो किए जाते हैं और वो सारी चीजें फुलफिल करती है उनकी और अदर लोगों की डिमांड फॉर फूड। फॉर दिस पर्पज ही यूज सॉइल। उसके लिए वो सॉइल का यूज करता है और दैट इज नेचुरली अवेलेबल ऑन लैंड एज अ रिसोर्स। तो जमीन के ऊपर नेचुरली अवेलेबल है। एंड सॉइल जो है, सॉइल इज एक्चुअली वी कैन से यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर सॉइल का यूज किया जाता है। ऑल्सो वी कैन से देयरफॉर सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर एग्रीकल्चर। सॉइल नहीं होगी तो एग्रीकल्चर हो ही नहीं पाएगा, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। सॉइल फॉर्मेशन को भी हमने देखा है कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है। उसके अंदर ओरिजिनल रॉक हो गए, क्लाइमेट हो गया, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हो गए, जमीन का जो स्लोप है, ये सारी चीजें, और टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। हजारों साल लगते एक लेयर बनने के लिए सॉइल की। सो अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ रॉक एंड क्लाइमेट इन डिफरेंट रीजन, different type of soil are formed. A long period is required for the formation of mature soil. एक बहुत ज्यादा टाइम लगता है एक mature soil को बनाने के लिए, and it is very slow process. वो बहुत ही ज्यादा slow process होती है। A period of about 1000 years may be required for development of 2.5 centimeter thick layer of soil. एक हजारों साल का टाइम लगता है 2.5 सेंटीमीटर की एक थिक लेयर अगर सॉइल की बनानी हो तो। वी कैन से 8.3 में और 8.5 में हमें मैन कैचिंग फिश और अरादर ड्राइविंग वाटर, ये सारी चीजें मिलती है। इन दिस फीचर वी कैन ऑल्सो से नेचुरल वाटर से हमें फुलफिलिंग चीजें मिल रही है। राइट फ्रॉम वी कैन गेट अप इन द मॉर्निंग वी केप्ट अप यूजिंग वाटर अनटू द बेड। सुबह उठने से लेकर रात तक पानी का यूज हम करते हैं और उससे पता चलता है कि वाटर एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है। द एंटायर लिविंग वर्ल्ड डिपेंड ऑन दिस रिसोर्स, and we can say it is one of the important resource as a humans we have got. Then water के रिलेटेड यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं। साथ ही साथ टोटल वाटर जो है अर्थ का वो 100% लिया। यूजेबल जो है अर्थ के ऊपर वो बस 3% है, और जो वाटर अवेलेबल एक्चुअली अर्थ that we use is 0.03%, as I told you in the start. Water is available in huge quantities. हम बोल सकते हैं कि वाटर हमें ह्यूज क्वांटिटी में अवेलेबल है, लेकिन ये वाटर अवेलेबल होने के साथ ही इसके कुछ ऐसी भी चीजें हैं दैट वी डोंट यूज द
Hello. So we can say these are the all things which are necessary. Water is available in huge quantities on the earth, and of this a large quantity is salty. उसमें से बहुत ज्यादा जो क्वांटिटी है वो salty है. तो पीने लायक पानी की अगर बात करें, that usable water is too much less. A very mere quantity 0.03% is actually on the earth that we can drinking water and available for the use. However, even this much water is sufficient for all of us. लेकिन इतना भी पानी हमारे अर्थ के सारे लिविंग बींग के लिए जो है काफी है. अब यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर 8.6 हमें शो करती है इंडिविजुअल्स कलेक्टिंग वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट. सिमिलरली सम पीपल आर शोन कलेक्टिंग डिफरेंट आइटम्स इन द फॉरेस्ट, लाइक रेजिन है, रबर है, उसके साथ ही बहुत से लोग रबर का लैटेक्स का यूज करते हैं रबर बनाने के लिए. तो ये बाकी फीचर्स भी हमने देखे ऊपर. इन ऑर्डर टू फुलफिल अवर नीड वी कैन से वी कलेक्ट वेरियस प्रोडक्ट फ्रॉम प्लांट इन नेचर. प्लांट से बहुत सी चीजें कलेक्ट करते हैं नेचर में. देयर आर वेरियस प्लांट्स ऑन लैंड सरफेस ऑल्सो. जमीन के ऊपर भी बहुत से प्लांट्स है. प्लांट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज ग्रास, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. प्लांट को क्लासिफाई किया है. ग्रास मतलब घास, हर्ब्स मतलब छोटे छोटे जो होते हैं, और श्रब्स मतलब भी छोटे छोटे पेड़ पौधे, एंड ट्रीज जो बड़े होते हैं. Man has successfully experimented with some grasses to obtain food grains also, and this helped him to avoid painful wandering for gathering food. He began to live a settled life. The basins of Huanghe, Sindhu, Nile, and Euphrates are the some of the areas where such settlements are flourish in the past. हम पास्ट में भी जाए तो हमने देखा है क्लास 6 के अंदर कि ह्यूमंस कैसे रहते थे, कैसे उन्होंने रिवर बैंक को ही चूज किया है फॉर द लिविंग पर्पस. एंड उनकी सारी चीजें वी हैव सीन इन द क्लास 5th. वी हैव सीन कि यूफ्रेट जैसी, सिंधु जैसी, ह्यांग जैसी रिवर्स पे, नाइल जैसी रिवर पे एंसेंट जो हमारे स्टोन एज के मैन रहते थे. वी ऑब्टेन प्रोडक्ट्स लाइक वुड, रबर, रेजिन, फ्रूट, मेडिकल प्लांट, everything from the forest. If we consider the region from the equator to the pole, as per we can say there are lots of things which are available for the humans. टेम्परेचर जोन, टेम्परेट जोन की बात करें, कहाँ पे मिक्स फॉरेस्ट है, टेम्परेट ग्रासलैंड, थॉर्नी शर्ब्स, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऐसे होते हैं. डेसिडियस फॉरेस्ट आप जहाँ पे पत्ते एक स्पेसिफिक सीजन में गिर जाते हैं उसको डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं. इक्वाटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट जहाँ पे साल भर में बारिश होती है तो हमेशा हरे भरे ही रहते हैं जंगल. तो थॉर्नी है मतलब कांटों के वन है. टेम्परेट है, मिक्स है, ब्रॉड लिव्ड कॉनिफेरस, टुंड्रा जैसी चीजें हैं that we can see. Many animals make this forest their habitat. Animals who prey on the plant eating animals also in the forest, and many food chains develop in the forest. फॉरेस्ट और ग्रासलैंड की बात करें हैबिटेट में एनिमल्स की, इट इज बेसिकली ड्यू टू द प्लांट्स दैट वी हैव गॉट एनिमल्स एज अ नेचुरल रिसोर्स. प्लांट आल्सो ग्रो इन वाटर्स वी हैव सीन, and it is very likely that in future we shall have to depend on aquatic plants for fulfilling the needs of growing human population. एक ऐसा टाइम भी आ सकता है कि जिस तरीके से आज हम सारी पेड़ पौधों का यूज कर रहे हैं, तो एक टाइम पे हमें उन पेड़ पौधों का यूज करना पड़े जो पानी के अंदर है, मरीन वेजिटेशन है. 8.17 में मरीन वेजिटेशन, 8.13 वी कैन सी कैरिंग अ लोड, एंड मैन मेक्स यूज ऑफ एनिमल फॉर वेराइटी ऑफ रीजन, जैसे कि हॉर्स, ऑक्सन, कैमल, इसका भी यूज हो रहा है प्लगिंग के लिए, राइडिंग के लिए, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड, वी कैन से गोट, काउ, बफेलो का यूज किया जाता है, उनके मिल्क का यूज किया जाता है. उसके साथ ही मटन मतलब मीट, एग्स, बोन पाउडर, हाइड, ये सारी चीजें भी एनिमल प्रोडक्ट्स है जो कि उनका यूज बहुत से लोग करते हैं. 8.7 में अगर हम आए तो हमें रॉक इज बीइंग लोडेड इनटू ट्रक दिख रहा है और उसके माइनिंग एरिया तक लेने जाने का सफर दिख रहा है. वी हैव सीन अर्लियर दैट रॉक इज अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, and minerals are inorganic substances that form in natural according to the chemical processes. We get different metals, chemicals from the minerals, and some chemicals are used in preparing different medicines also. हमें बहुत से chemicals और metals भी मिलते हैं जमीन से जिसका medicinal purpose की तरह भी use किया जाता है. Minerals are generally classified as metallic and non-metallic minerals. कुछ metallic होते हैं जिनके अंदर metal है, मेटल के जैसे जो गुण दिखाते हैं उसको मेटालिक बोलते हैं. आयरन हो गया, कॉपर हो गया. नॉन मेटालिक मतलब जो
गुड कंडक्टर्स भी नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी और हीट की, और ऐसी चीजें उन्हें नॉन मेटालिक कहते हैं। मेटालिक मिनरल्स आर यूज फॉर ऑब्टेनिंग डिफरेंट थिंग्स वी कैन से। एंड उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हमें मेटालिक मेटल से मिलती है, मेटल सच एज आयरन, बॉक्साइड। नॉन मेटालिक में मिनरल्स वी कैन से जिप्सम है, रॉक सॉल्ट है, कैल्साइट है, ऐसी चीजों का भी इस्तेमाल किया जाता है। और दिस मीन्स दैट द लैंड इज ऑल्सो नेचुरल रिसोर्स। इसका मतलब ये है कि ये जमीन भी है एक नेचुरल रिसोर्स ही है। लिविंग थिंग्स दैट आर बोर्न ऑन लैंड ग्रो, लिव एंड डाई ऑन लैंड itself. Land is an invaluable resource and that is why it is sold or bought. Obtaining land at the strategic location, using it for the construction as well as trade are some other uses of resources also. And depending on the characteristics like physiography, soil, climate, minerals, and availability of water, we can say, in the region on the world, and land is used for various purposes. Like the proportion of land on earth is 29.20. पूरी दुनिया के अंदर जमीन कितनी है? बस 29.20% है। Depend on characteristics of land and climate, various living things are found on the earth, and living organisms we can say on the slope, in the mountain region, in the rock terrain, river के साइड पे, ऐसे फॉरेस्ट में बहुत सी चीजें हम देखते हैं। Man alone attempts to make changes in the prevailing condition suits to his needs. Everything, जो भी लिविंग थिंग हमें दिख रही है, मेक्स यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू देम। एंड हाउएवर मैन स्टार्टेड यूजिंग मेनी ऑफ दिस रिसोर्सेज फॉर हिमसेल्फ alone with the help of his intellectual power. Later, the increase in population and greed of humans lead to exploitative use of resources, and इससे ही आगे चल के हमारे नेचर का बैलेंस बिगड़ सकता है। सो हमें सारी चीजों का नेसेसिटी के साथ ही इस्तेमाल करना है। अगर हम ज्यादा यूज करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज का तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा, अदरवाइज इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर द ह्यूमंस। तो ऐसी सारी चीजें हमने इस चैप्टर में देखी है। आपको बेसिक सी चीजों के ऊपर सवाल आएगा इसमें कि वाटर का यूज किस लिए करते हैं, फॉरेस्ट का यूज किस लिए करते हैं, एनिमल्स का यूज कौन से कामों के लिए करते हैं, मिनरल्स किसके लिए यूज करते हैं, और लैंड जमीन का यूज किसके लिए यूज करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज जो कि आप बिल्कुल कर सकते हो इस चैप्टर को जिस तरीके से आपने यहाँ पे पढ़ा है। यहाँ पे आपकी कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में डाल दो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।